आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपकी हाइट अपने आप ग्रो करने लग जाएगी बिना किसी दवाइयों के। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आप लोगों के सामने एक युवा बच्चों का विषय रखना चाहता हूँ। हाइट कितनी उम्र तक बढ़ती है, कैसे बढ़ती है और बढ़नी क्यों बंद हो जाती है, इन 3 बातों पर आज के वीडियो में विचार करेंगे। हाइट का बढ़ना कई चीज़ों पे निर्भर करता है। जेनेटिक्स पे निर्भर करता है कि माता पिता की हाइट कितनी है, हमारे खान पान पे निर्भर करता है, हमें खाना कैसा खाते हैं और हमारा विहार कैसा है, हमारा व्यायाम का तरीका है, कोई व्यायाम करते हैं कि नहीं करते हैं, नींद किस टाइम कितनी लेते हैं, किस टाइम सोते हैं, किस टाइम उठते हैं, इन सारी चीज़ों का हाइट से संबंध है। लेकिन एक जो विषय है जो इससे हटके है वो है कि हमारी बॉडी की ग्रोथ को करने वाला बॉडी में मेन सिस्टम क्या है। वो सिस्टम है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर कई अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। वो सिस्टम जब आदमी का पूर्ण रूप से एक्टिवेट रहता है, पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है, तो उसकी हाइट जितनी बॉडी की स्ट्रक्चर बन सकती है, पॉसिबल है, हाइट बढ़नी पॉसिबल है, उतनी पीक तक वो अपने आप चली जाती है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी इलाज के। लेकिन पिछले कुछ समय से किन्हीं कारणों से और ख़ासकर हमारे गलत इलाज की दिशा से ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कहीं ना कहीं सप्रेशन में चला जाता है। इससे जो हमारे हार्मोन सिक्रेट होने चाहिए वो पूर्ण रूप से उतनी मात्रा में नहीं सिक्रेट होते जितनी मात्रा में बॉडी को बनाने के लिए, बॉडी की ग्रोथ करने के लिए शरीर को चाहिए। तो इनका जो मुख्य कारण है वो है हमारे छोटे छोटे जो रोग होते हैं उनको गलत तरीके से दबा देना। उसमें किसी को बुखार हुआ, उसको जल्दबाजी के चक्कर में उसको अंदर रोक दिया जाता है। किसी को शौच लगा, डिसेंट्री हुआ, उसको उसी टाइम स्टॉप कर दिया जाता है। किसी को उल्टी लगी, उसको उसी टाइम रोक दिया जाता है। तो इन कारणों से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स रुके और हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं उनके अंदर जो सिक्रीशन जो सेल्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से उस हार्मोन्स कम हो जाते हैं और बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम पड़ जाता है। और जब मेटाबॉलिक रेट कम पड़ जाता है तो बॉडी की सिंथेसिस, जिससे बॉडी अपना स्ट्रक्चर लेती है, उसमें कमी आ जाती है। और ये सबसे बड़ा कारण है आज के समय में हाइट के रुकने का। तो जहाँ तक इसके समाधान का सवाल है, इसके समाधान के लिए सबसे पहला जो प्रिवेंशन है, जो प्रिकॉशन है, वो यही है कि कभी भी जब भी कोई भी एक सामान्य रोग शरीर में आता है, शरीर सामान्य प्रतिक्रिया देता है, तो उसको हड़बड़ाहट में दबाएं ना, उसमें तेज़ दवाइयों का सेवन ना करें, उसके कारण को जान के और बॉडी को कोऑपरेट करें ताकि बॉडी पूर्ण रूप से अपने आप को स्वस्थ दोबारा से कर सके और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है उस तक उसका कोई भी प्रभाव न जाए। तो सबसे पहला तो ये होता है। दूसरा क्या है, इसके अंदर अगर किसी ने मान लो ऐसा कर लिया, उसका एंडोक्राइन सिस्टम अगर सप्रेशन में चला गया, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। उसमें पहला तो यही है कि प्रिवेंशन, एलोपैथिक दवाइयों, अंग्रेजी दवाइयों का प्रिवेंट करें, उनको ना खाएं, सिम्टोमेटिक इलाज ना करें, ठीक डॉक्टर के पास जाएं। और दूसरा, अपनी डाइट में कुछ चीज़ों का विशेष कुछ चीज़ों को मिला लें, जैसे नींबू का सेवन जो है वो हमारे ड्रेनेज सिस्टम को एक्टिवेट करता है। किसी रूप में नींबू का सेवन करें। कच्चा सलाद जो होता है वो हमारे सिस्टम को प्यूरिफाई करता है। कच्चा सलाद खाएं, ताज़ा फ्रूट खाएं और पानी, फ्रीज का पानी बिल्कुल ना पिएं। पानी अगर उबाल के पी लें तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। इसी के साथ साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए जा सकते हैं। और इसमें साथ में 2 चीज़ों का आप ज़रूर अपने आप निरीक्षण कर सकते हैं बिना किसी डॉक्टर के, कि एक तो अपनी भूख से ज़्यादा ना खाएं, अपनी भूख का अध्ययन करें। अगर भूख अच्छी लगती है तो ही डाइट हमें कुछ ना कुछ पोषण दे पाएगी।
अगर हमें भूख नहीं लगती है और हम ये सब डाइट खाते रहे, अपना ड्राई फ्रूट भी खाते रहे, बाकी चीज़ें भी पौष्टिक खाते रहे, लोग वो फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। दूसरा, अपने सोच को देखें कि आपकी शौच प्रक्रिया ठीक होती है या नहीं, आपको मल जो है वो हर रोज़ विसर्जन हो जाता है कि नहीं हो जाता है, और खुल के हो जाता है कि पेट में कुछ रह जाता है। तो इस तरह से 2-3 बातें आप लोग खुद भी ध्यान दें, और साथ में पाचक चीज़ें शुरुआत करें। लस्सी जो है उसको सुबह के टाइम, अगर सुबह और दोपहर को लस्सी ले लें और साथ में थोड़ा सा प्याज का सेवन कर लें, थोड़ा लहसुन का सेवन कर लें, तो इससे बहुत फ़ायदा होने के चांसेस हैं। और साथ में अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा सा गुनगुने पानी में नींबू का सेवन करें, तो उससे आपकी पाचन क्रिया ठीक हो जाएगी, जिससे आगे की धातुएं बनने में रुकावट जो है वो हट जाएगी, वो कम होती चली जाएगी। तीसरा, इसके अंदर जब आपकी ये 2 चीज़ें ठीक हो जाएं कि आपकी भूख भी अच्छी है और आपकी मल विसर्जन प्रक्रिया भी ठीक है, तो उसके बाद फिर आप पौष्टिक डाइट का सेवन कर सकते हैं ऋतु अनुसार। जैसी ऋतु हो उसमें जो भी सीजनल फ्रूट है वो सबसे बड़ा पौष्टिक डाइट होता है हमारे लिए। जो भी सीजनल सब्जी है वो हमारी पौष्टिक डाइट होती है। तीसरा, इसके अंदर व्यायाम का और प्राणायाम का बहुत बड़ा महत्व है। सुबह समय पे उठें और पानी पी के सोच जाएं। सोच जाने के बाद व्यायाम और प्राणायाम जरूर करें। फ्रेश एयर में सैर करें, फ्रेश एयर का सेवन करें, तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपकी हाइट अपने आप ग्रो करने लग जाएगी बिना किसी दवाइयों के। जो हमारे समाज में एक बहुत बड़ा एक एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है हाइट के नाम पे, कि इतने दिन दवाई खा लो तो 3 इंच बढ़ जाएगी, इतने दिन खा लो तो 5 इंच बढ़ जाएगी, ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। अगर किसी की हाइट दवाइयों से इतनी बढ़ती हो तो दवाई देने वाला 10 फुट का या 15 फुट का अभी तक हो जाना चाहिए था। तो कोई भी दवाई देने वाला जितनी उसकी हाइट 18, 20 या 22 साल में थी, उसके बाद उसकी आधा इंच हाइट नहीं बढ़ा पाया, वो उसकी बढ़ नहीं पाई, तो वो कैसे ये वादा कर सकता है, कैसे ये कमिट कर सकता है कि भाई ये दवाई खाने से 1 महीने में 3 इंच बढ़ जाएगी, 2 इंच बढ़ जाएगी? तो ये बेकार की बातें होती हैं। कुछ पौष्टिक दवाइयाँ आयुर्वेद में ज़रूर होती हैं, वो भी तब ली जाती हैं जब आपका सिस्टम अंदर से ठीक हो। तो सबसे पहले अपने सिस्टम पे ध्यान दें, अपनी भूख पे, अपनी पाचन क्रिया पे और अपनी फुर्ती पे। अगर ये 3 चीज़ें ठीक है तो इट मीन्स ये कि आपके सिस्टम हाइट को बढ़ा सकते हैं। और हाइट का बहुत ज़्यादा करेक्ट फिगर तो नहीं है कि किस आयु तक हाइट बढ़ेगी, लेकिन उसमें देखा गया है कि 18 साल से लेकर और 25 साल तक लोगों की पर्सन टू पर्सन ये डिफ़र करता है। 18 से 25 साल तक हाइट नॉर्मली ग्रो कर जाती है। तो इसलिए हाइट के लिए एक तो सबसे बड़ी बात है कि डिप्रेशन में ना आए, उसमें हाइट के लिए निराश ना हो, उसके लिए कोशिश करें, और थोड़ी थोड़ी कोशिश भी करेंगे तो 25 साल तक आपकी ग्रोथ जो है ना वो बढ़ सकती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनको ठीक से आप देखें, सुने और इनको अपने जीवन में अपनाएं, ताकि आप इस मानसिकता बन जाती है हाइट के प्रति, उसके बारे में क्लियर हो सकें और अपने आप को खुश रख सकें। धन्यवाद।